अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रिंटफ फंक्शन के बारे में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये चैप्टर भी हमारा यूज़र इंटरेक्शंस के मुतालिक है तो हम इसके अंदर ऐसे ऐसे फंक्शन या ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि हमारे यूज़र को इंटरेक्ट करवाएंगे हमारे प्रोग्राम के साथ। तो इसी लिहाज से जो हमारा पहला फंक्शन यहाँ किताब में है वो है प्रिंटफ फंक्शन। अब प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है? प्रिंटफ फंक्शन हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जो भी यूजर का डेटा होता है, यानी कि जो प्रोग्राम हमारे पास कैलकुलेट करके बैठा होगा और एट द एंड जो उसका कह लें कि रिजल्ट होगा उसको स्क्रीन पे या कंसोल पे प्रिंट करवाना है, राइट। तो उस प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों को प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। अब प्रिंटफ का जो फंक्शन है ये हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन फंक्शन होता है। अब याद रखें यहाँ पर कि ये जो फंक्शन होते हैं हमारे पास ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन और एक होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो प्रिंटफ जो है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है बिल्ट इन का? कि वो फंक्शन जो पहले से बना बनाया आपकी किसी लैंग्वेज में मौजूद हो, राइट। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास प्रिंटफ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है कि हमारे पास जो आउटपुट होगा उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा, राइट। अब वो जो आउटपुट हो सकता है वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है किसी वेरिएबल की, मीन कुछ भी हो सकता है जो आप लोगों को प्रिंट करवाना चाहते हो। अब ये जो प्रिंटफ का फंक्शन है ये हमारे पास हेडर फाइल है जिसका नाम है stdio.h। उसके अंदर ये पहले से ना डिफाइन किया हुआ रखा हुआ होता है। अगर आप लोग हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करते इन केस अपने प्रोग्राम में, देन आप ये प्रिंटफ का फंक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। आपको याद हो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग जब बेसिक स्ट्रक्चर का टॉपिक रीड कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया था #include stdio.h। तो ये वही हेडर फाइल है जिसके अंदर हम लोग ये प्रिंटफ का फंक्शन स्टोर किया हुआ रखा हुआ है। लाइब्रेरी से मुराद भी यही है कि जहां पहले से जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो वहां पर स्टोर हुई है। हमने क्या करना है कि उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम में, और जो भी हम लोग यूज करना चाहते हैं उसका फंक्शन तो हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप लोग ये लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते देन आप प्रिंटफ के फंक्शन को यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ नीचे एक सिंटेक्स लिया हुआ है कि प्रिंटफ को फंक्शन आप लोग किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो प्रिंटफ के फंक्शन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे पास लिखना होगा प्रिंटफ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस डालेंगे, पैरेंथेसिस, और देन उसके बाद यहाँ पर आप दो चीजें एज आप लोग इसको पैरामीटर देंगे। पहली इसकी चीज क्या होगी? फॉर्मेट स्ट्रिंग, और उसके बाद आप लोग कोमा लगाएंगे और देन उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, और लास्ट में आप लोग सेमीकोलन लगाना नहीं भूलेंगे। तो अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है। सो फॉर्मेट स्ट्रिंग हमारे पास वो टेक्स्ट होता है जो कि हम लोग डबल कोट्स के अंदर अपने प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर लिखते हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग को ना पढ़ने से पहले हम लोग जरा इसका ना प्रैक्टिकल देख लेते हैं, देन हम लोग ना फॉर्मेट स्ट्रिंग पे आते हैं। सो मैं यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है डेव C++। आपको ये डाउनलोड मैंने करवाया था शुरू की कुछ वीडियोस में IDE को डाउनलोड करने का तरीका। आई होप आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लिया होगा। अब इसको आप लोग जैसे ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने यहाँ ऊपर फाइल के बटन पे क्लिक करके न्यू के बटन पे क्लिक करना है, और न्यू के बटन पे क्लिक करके यहाँ सोर्स फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू फाइल ओपन होके आ जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो है स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से अपना जो स्ट्रक्चर है वो लिख लिया। अच्छा, डेव C++ में एक थोड़ा सा मसला ये है कि हमने यहाँ पर void लिखा था जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना int लिखा जाता है और यहाँ आखिर में एक लाइन लिखी जाती है डेव C++ ने रिटर्न 0 के नाम से। तो ये आप लोगों ने ये कंपाइलर टू कंपाइलर क्योंकि ये चीज वेरी करती है तो इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। आप void भी लिखेंगे तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन डेव C++ जब आप यूज करेंगे तब आपको ये दोनों चीजें लाजमी लिखनी होंगी। अब देखें यहाँ पहली लाइन में देखें तो मैंने लिखा हुआ है #include stdio.h, और यही वो हेडर फाइल है जिसके अंदर प्रिंटफ का फंक्शन आपका स्टोर होता है। तो प्रिंटफ का फंक्शन का हम लोगों ने अभी सिंटैक्स क्या पढ़ा, तो मैं यहाँ कमेंट में प्रिंटफ के फंक्शन का सिंटैक्स लिख रहा हूँ। तो हमें लिखना होता है सबसे पहले प्रिंटफ, और उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग देनी होती है, उसके बाद कोमा लगाना होता है, और उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट देनी होती है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके एक सेमीकोलन लगाना होता है। ये है इसका हमारे पास सिंटैक्स। अब इसको एक्चुअल में किस तरह इस्तेमाल करना है तो हम जल्दी से लिख लेते हैं प्रिंटफ। और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने अभी देखा कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डबल कोट्स के अंदर अपना जो भी मैसेज होता है वो प्रिंट करवाते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूं हेलो, और इसको फिलहाल के लिए मैं क्लोज करवा के इसको ना सेव कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप पर ही सेव करवा देता हूँ इस वाले फोल्डर के अंदर, और इसका नाम दे देते
हम लोग प्रिंट नाम से मैं इसको सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर देखें तो आपको इस जगह पर ये 2-4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। इनमें से जो पहला ऑप्शन है जहाँ लिखा आ रहा है कंपाइल, और इसको आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है ये कोड कंपाइल हो जाएगा। देन उसी के आगे देखें लिखा हुआ आ रहा है रन, तो आप जैसे रन का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कंसोल ओपन होके आ गया। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हेलो। ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने इसको थोड़ा जूम कर ले, देखें हेलो लिखा हुआ आ रहा है। ये हेलो हमारे पास इस प्रिंटफ की बदौलत लिखा हुआ आ रहा है। तो यही काम होता है हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन का कि जो आपका प्रोग्राम कर रहा है उसको आपको स्क्रीन पे शो करवाए, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ये हेडर फाइल इंक्लूड ना करूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हेडर फाइल है ना, इसको लेट्स सपोज कि मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। अब दोबारा से अगर मैं इसको रीबिल्ड ऑल पे क्लिक करता हूँ और दोबारा देखें, जैसे मैंने रीबिल्ड ऑल पे क्लिक किया, यहाँ देखें ये रेड लाइन होगी और ये कंपाइल नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहता है कि जो आप लोगों ने प्रिंटफ लिखा है ना यहाँ पर, ये हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। आप कैसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि डिफाइन ही नहीं है। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर हेडर फाइल को कमेंट आउट कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा से अनकमेंट करूं, इसका मतलब अब ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, और दोबारा से मैं यहाँ रीबिल्ड ऑल पे क्लिक करूं तो अब देखें ये हमारे पास कामयाबी के साथ कंपाइल हो गया है। तो यही इसका काम है, और ये वाला हो गया आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बारी बारी इन्हीं दो जो हम लोगों ने पार्ट पढ़े, हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या चीज होती है। तो अभी हम लोगों ने जो डबल कोट्स में लिखा ना, जैसे हेलो लिखा था, अभी हमने प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स डाले थे मैंने, अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो वो चीज कहलाती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग को हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 किस्म की चीजें आप लोग ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट ऐड करके भी दिखाया हेलो। दूसरे नंबर पे आप लोग इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, इसका वैसे तो डिटेल लेक्चर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर वो हमारे पास जो डेटा टाइप की वैल्यू होती है ना, उसको स्पेसिफाई करता है। मतलब ये कि आपका जो डेटा प्रिंट होने जा रहा है स्क्रीन पे, उसकी टाइप क्या है, राइट। तो जैसे कि इंट एक डाटा है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी तो हम अगली वीडियो में इसको जरा देखेंगे डिटेल से। और लास्ट में इसके अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि जो आपके ना आउटपुट होता है ना, ओवरऑल आउटपुट, उसको ना मॉडिफाई कर देते हैं। ये कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं जो कि बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जरा जल्दी से उसको देख लेते हैं। ये जो पहली वाली हम लोगों ने देख ली ना, डबल कोट्स में हेलो लिखा हुआ है, ये तो है हमारे पास टेक्स्ट की एग्जांपल। अब यहाँ पर अगर मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना हो तो वो मैं किस तरह से दूंगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर देने का जो तरीका है, सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज लिखना होता है और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम लिखना होता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो होता है ना, ये इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो इस तरह से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ आगे कोमा लगा के हम लोग इसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसका नाम लिख देते हैं। बात आ रही है समझ में। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि ना, एक्सकेप सीक्वेंस। एक्सकेप सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि हम लोग बैकस्लैश लगाते हैं, बैकस्लैश लगा के हम लोग उसकी जगह जो हमारा कैरेक्टर होता है वो पेस्ट कर देते हैं। बैकस्लैश एन का ये आगे टॉपिक्स में आएंगे मजीद डिटेल, तो वहां पर आपको जरा अच्छे से समझ आएगी। अभी के लिए बस आप लोग यही समझे कि इसको ना बैकस्लैश से लिखा जाता है और एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो इसके करने से क्या होगा कि मेरा जो अभी मैंने कंसोल दिखाया ना आपको ब्लैक वाला, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कराता है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे आर्गुमेंट लिस्ट। और आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है हमारे पास के जो कोई कांस्टेंट या वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन आप लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते होते हैं और उसको आप चाहते हैं कि वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो वो जो वेरिएबल या कांस्टेंट होगा उसको आप पास करेंगे आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, देन आप लोग क्या करते हैं, इसको कोमे से सेपरेट कर देते हैं। तो ईच आर्गुमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है। तो जो भी आप लोग आर्गुमेंट लिस्ट में पास करेंगे वो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर से लिंक होगा और देन वो आपका स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब मैं ना आपको जल्दी से ना इस पूरे की ना एक छोटा सा कोड लिख के दिखाऊंगा, और ताकि आपको ना जरा बेहतर समझ आए। अब तक तो आपको प्रिंटफ का कम से कम सिंटैक्स तो आ जाना चाहिए कि सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग आने के बाद कोमे के बाद हम लोग आर्गुमेंट लिस्ट देंगे। तो मैं ना यहाँ जल्दी से करता क्या हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए, और उस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 345। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ए की वैल्यू है ना ये प्रिंट हो। तो मैं आपको सबसे पहले ना इसको ऐसे रन करके दिखा देता हूँ कि क्या ये वैल्यू प्रिंट होती भी है या नहीं होती। तो ये देखें, यहाँ मेरे कंसोल पे कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ। ये डॉटेड लाइन से ऊपर देखें, यहाँ हमारे पास कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखें मैं
मैं तो चाहता था कि ए की वैल्यू मुझे प्रिंट हुई नजर आए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रही। तो यही इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग printf का फंक्शन यूज करते हैं। अब मेरे को ये ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं करूंगा क्या कि यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग में उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दूंगा। तो इंटीजर यहाँ पर देखें मैंने डेटा टाइप यूज किया इंट। तो डेटा टाइप जो इंट होते हैं उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d, और ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। और देन हम लोग अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स कोमा लगाएंगे। ये मैंने कोमा लगा दिया। देन मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट लिस्ट पास की। आर्गुमेंट लिस्ट में हम लोग अभी हमने देखा कि हम यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो मेरे पास वेरिएबल कौन सा है जिसकी मैंने वैल्यू प्रिंट करानी है, ए, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको जो है वो रन करके चेक करूं तो देखें यहाँ पर मुझे 345 प्रिंट हुआ नजर आ गया। ठीक है, तो इसको हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ये कि ये यहाँ पर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए इज अब, ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ और दोबारा से इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो देखें मेरे पास सेंटेंस भी लिखा हुआ आ गया जो टेक्स्ट था, द वैल्यू ऑफ ए इज, और आगे यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह जो है उसकी मैंने वैल्यू को ऐड अप कर दिया। तो इस तरह से printf का फंक्शन यूज किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आएगी, बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा आपका जिसके अंदर आप ये फंक्शन यूज ना करें, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जरा इसको ना फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर सॉरी, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आपको ना ये जो परसेंटेज वाला यहाँ आपको हो सकता है कि इस वीडियो में समझ ना आ रहा हो, ये %d का क्या मतलब है, इसी तरह और भी बहुत से होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओका।